वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी से। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नितिन जी, ये इल्जाम मेरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का है। वो कहते हैं कि नितिन गडकरी गंदे नाले से भी नीचे के स्तर की राजनीति करते हैं। देखिए, ये बात सच नहीं है। वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहें तो मैं आपको वो स्टेटमेंट बताऊं जिस पर उन्होंने आपत्ति की है। बताइए। आपने कहा कि कांग्रेस पहले ही बदनाम हो चुकी है, ये तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। मैं इसका इन सबको सवाल पूछता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम नहीं हुई है? अगर सच कहना अगर गुनाह है तो मैंने क्या गलती की है? अच्छा, आपने सोनिया गांधी की तुलना पाकिस्तान से की। आपने कहा सोनिया गांधी कहती हैं वो भ्रष्टाचार का मुकाबला डटकर करेंगी। उनका यह कहना ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा। मुझे बताइए, मैं इसमें क्या अपमानजनक कहा? मैंने कहा कि सोनिया गांधी कह रहे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, तो ये बात ऐसी है जैसे पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे। तो इसमें क्या मैंने अपमानजनक कहा? जब आपने ये बयान दिया था तो कांग्रेस की प्रवक्ता थी उस समय जयंती नटराजन। उन्होंने कहा था कि गडकरी किसी पार्टी के अध्यक्ष रूप में शोभा नहीं देते, क्योंकि वो एक दूसरी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, जब टोपी फिट हो जाती है तो लोग चिढ़ जाते हैं। ये सही है कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक मालकिन है, एक राजकुमार है, बाकी सब नौकर हैं? हाँ, मैंने कहा है। क्या गलत कहा? जैसे देखिए, ये जो आपका टीवी चैनल है जो है, उसके मालिक अगर रजत शर्मा है, ये मैंने कहा तो क्या आपका अपमान हुआ क्या? लेकिन आप भी जानते हैं आप कहां चोट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या मनमोहन सिंह जी इतने बड़े नेता है, प्रणब मुखर्जी है, चिदम्बरम जी है, ये देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, पर ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? कभी सपना देख सकते हैं? आप बताइए मुझे। नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित। नितिन जी, ऐसा समय रहा है जब नरसिम्हा राव अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। अब हो सकते कोई, अब हो सकते कोई। उस समय सोनिया जी राजनीति में नहीं आई थी। उस समय बीजेपी कहती थी प्रधानमंत्री गांधी परिवार का कोई व्यक्ति बनेगा। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, कुर्सी पर बैठ सकती थी। उन्होंने बलिदान दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो सोनिया जी इस देश के सत्तारूढ़ पार्टी की एक सम्मानजनक नेता है, राहुल गांधी भी उनके नेता है, और दोनों के बारे आदर और सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। पर राजनीति में एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के कृषि क्षेत्र के बारे में, उद्योग क्षेत्र के बारे में, देश के फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, क्या इन सब बातों के तज्ञ एक्सपर्ट करके सोनिया जी और राहुल जी इसलिए वो देश के नेता बने क्या? सच्चाई ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। देखो, परिवारवाद और लोकतंत्र साथ साथ नहीं रह सकता, और इसलिए इस परिवारवाद के ऊपर हम जब लोग कुछ बात कहते हैं तब कहते हैं कि ये एक नेता के पेट से दूसरा नेता पैदा हो रहा है, प्रधानमंत्री के पेट से दूसरा पार्टी में परिवारवाद नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, जसवंत सिंह के बेटे राजनीति में आए, वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा राजनीति में आया, प्रेम कुमार धूमल के बेटे राजनीति में आए। ये सब बड़े बड़े नेता हैं जिनके बेटे राजनीति में आए। देखिए, तो राहुल गांधी पर ही तकलीफ क्यों? किसी का बेटा होना ये ना क्वालिफिकेशन है ना डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर बेटे में अगर हिम्मत, उसमें कुछ का पोटेंशियल है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। मैं आपको एक राहुल गांधी जी की क्षमा मांगकर एक सवाल पूछता हूँ और लोगों को पूछता हूँ, इस देश में जो समस्या है, महंगाई है, भूखमरी है, फॉरेन पॉलिसी, बाकी दुनिया भर की डिफेंस है, सुरक्षा है, आतंकवाद है, ये सब के लिए राहुल गांधी नेता इसमें एक्सपर्ट है करके बने हैं कि राजीव गांधी के सुपुत्र का कारण बने हुए? बताइए आप मुझे। वो चुनाव लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं।
नहीं, मैं जो उनकी पूछ रहा हूं, पार्टी ने उनको महामंत्री बनाया है। चुनाव जीतने का तो बहुत लोग चुनाव, माया अपनी ये फूलन देवी भी चुनाव जीती थी। चुनाव जीतने के बारे में नहीं कह रहा, मैं आपको ये पूछ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी एक अच्छे राजनेता है, उन्हें अच्छा काम करना चाहिए, मेरी उनको शुभेच्छा है, पर वो किसी विषय के एक्सपर्ट है करके देश के नेता नहीं बने। लेकिन कैसे भी वो हो, सोनिया गांधी और राजीव गांधी के सुपुत्र है, यही उनका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है जिस कारण वो कांग्रेस पार्टी का लेकिन नेतृत्व कैसे भी हो आप ये कह दें कि ये पार्टी में मालकिन है, राजकुमार है, बाकी सब नौकर हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि सोनिया जी कहेंगी वो जिले का अध्यक्ष बनेगा, सोनिया जी कहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। सब लोग कहते हैं, एक मंत्री ने बयान दिया था, मैं मनमोहन सिंह जी की बात नहीं मानूंगा, मैं सोनिया जी कहेंगे वही मानूंगा। अब ये जो आज्ञाधारक लोग सब बातें कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उससे मैंने कहा कि सही में कांग्रेस से प्रोप्राइटरी कंसर्न है। सोनिया जी शक्तिशाली नेता है और किसी को भी बदल सकती, किसी को भी डाल सकती, कुछ भी कर सकती है, और ये सच्चाई है, उसको स्वीकारना चाहिए। मैं एक और आपका बयान आपको याद दिलाता हूं, जिसके बारे में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नितिन गडकरी को फुट एंड माउथ डिजीज है। आपने कहा, पूछा कि क्या अफजल गुरु कांग्रेस के दामाद हैं कि उन्हें बचा के रखा है? मुझे बताइए, इस देश के पार्लियामेंट को उद्ध्वस्त करने का षड्यंत्र करने वाले अफजल गुरु को 6 साल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। मुझे आपको सवाल पूछना है, क्या क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट? हमारा संविधान यह कहता है कि कोई गुनहगार या आतंकवादी को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। क्या कोर्ट के निर्णय इसके आधार पर चलेंगे? मुझे बताओ, राजीव गांधी जी के हत्यारों को माफ करो करके तमिलनाडु में ठहराव आएगा, जिन्होंने बॉम्ब स्फोट किया मदनी ने, उसको केरल के विधानसभा में आएगा, पंजाब में कोई आतंकवादी उसको छोड़ दो करके पंजाब में आएगा, और अफजल गुरु को फांसी की सजा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी। क्या जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर गुनहगार और आतंकवादी का निर्णय होगा? कहां जा रहा देश? आतंकवाद को रंग नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। अब मुझे बताइए, अगर मैंने बहुत संवेदनशील मन में, मैं इसमें अस्वस्थ हूं कि इस देश के पार्लियामेंट को उद्ध्वस्त करने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ने सजा देने के बाद 6 साल उसको फांसी की सजा नहीं होती। क्या किसी दुनिया के देश में हो सकता है? और इसलिए मैंने पूछा कि यह स्पेशल प्रिविलेज फेवर क्यों किया जा रहा है? वो क्या आपका दामाद है क्या? तो कौन सा असंसदीय शब्द मैंने वापरा? कौन सा असंसदीय शब्द वापरा? अगर आप इसको ओन करते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अलावा दामाद शब्द असंसदीय है? आपने कहा कि भाई ये फलाना इसका दामाद है क्या? इसमें क्या असंसदीय? कोई गाली गलौज? जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है हमारे देश में, उसका बहुत कुछ मतलब होता है। तो बोले, वो जवाब दे कि हमारा दामाद ने, हम उसको 1 मिनट में फांसी पे चढ़ा लाएंगे। उसको 6 साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी लोगों को दे देश में। क्या वहां जो पार्लियामेंट का रक्षण करते समय जिन सुरक्षा कर्मियों ने अपने बलिदान किया और उनके परिवारों ने अपने गोल्ड मेडल वापस कर दिए कि अगर आप अफजल गुरु को फांसी, वो हमारे शर्म की बात नहीं है? और उसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो क्या गुनाह है क्या? इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा था, जब नितिन गडकरी ऐसा बयान देते हैं तो उनको याद रखना चाहिए उनकी पार्टी के नेता राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी के हत्यारों को डिफेंड किया था। देखिए, राम जेठमलानी ने नहीं करना चाहिए। उस समय वो केस, वो एडवोकेट है, बहुत बड़े विद्वान है, कौन सी केस लेना नहीं लेना उनका अधिकार है। कोई एडवोकेट पार्टी से पूछकर केसेस नहीं लेता। पर मैं, अगर मुझे कहो, अगर वो नहीं लेते केस तो क्योंकि इंदिरा गांधी केवल कांग्रेस की नेता नहीं थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और उनकी हत्या ये बिल्कुल गलत है। जिन्होंने किया वो गलत है, और उनकी हत्यारे को इस देश में उनकी बाजू रखना कोई वकील रखता है तो भले मैं इंदिरा जी का विरोधी हूँ, कांग्रेस का विरोधी हूँ, कांग्रेस के विचारों का विरोधी हूँ, पर इंदिरा जी की हत्या होने के बाद उसके बारे में उसकी बाजू लेना मेरा जैसा राष्ट्रभक्त व्यक्ति को मुझे नहीं पसंद है, नहीं करना चाहिए था। एक बयान आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जी के बारे में दिया था, और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप संस्कारी परिवार में पैदा नहीं हुए, क्योंकि आपने कहा कि सुश्री मायावती अकेले कुर्सी पर बैठती हैं, बाकी नेता नीचे बैठकर दुम हिलाते हैं। देखो, मैंने इतना ही कहा, और वो अभी कहकर मैं कहूँगा कि मैं किसी को प्राणी नहीं कह रहा हूँ, पर हमारे बंगले में, घर में, आपके घर में बहुत बंगला है आपका बड़ा, हमारा जो घर में कुत्ता रहता है बड़ा ईमानदार प्राणी है, और जब आप घर में जाते हैं तो वो उसी पूंछ हिलाता है तो वो ये है कि मालक को सैल्यूट मारता है, उसका अर्थ ये होता है।
वहाँ मायावती जी कुर्सी पर बैठती है और सब कैबिनेट मंत्री नीचे बैठते हैं। मुझे बताइए, लोकतंत्र में मुझे एक बात मैं बीजेपी में भी कहता हूँ, कार्यक्रम मुझे नहीं अच्छी लगती पैर छूने की। अगर 50-60 साल का व्यक्ति मेरे पैर छूता, ये लाचारी क्यों? मैं बोलता हूँ आप सब कार्यकर्ता, और मैं कड़क रूप से मैंने कहा कि ये पैर मत छुओ। देखिए 80 साल का अभी अडवाणी जी के मैं पैर छूता हूँ, ये बात सच है, क्योंकि उनकी उम्र है, उनका अधिकार है। पर कुल 55-60 साल का 70 का मेरे पैर छूता है क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, गलत है। हम सब बराबरी के हैं। और ये जो लाचारी उत्तर प्रदेश में मैंने देखी कि मुख्यमंत्री मिलती नहीं, वो बैठती है तो बाकी लोग नीचे बैठते हैं, मुझे लगता है मायावती जी बहुत बड़ी नेता है। उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को बराबरी का सम्मान देना चाहिए। ये अच्छा सुझाव मैंने उनको दिया, इसमें गलत क्या किया? और उन्होंने आपके लिए सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि गडकरी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उससे लगता है उन्होंने सभ्य और संस्कारी परिवार में जन्म नहीं लिया, उनमें न सभ्यता है न संस्कार। मुझे बताइए इसमें क्या असभ्यता है? आप मुझे बताइए, आप ही मुझे अगर मुझे बताइए इसमें कोई असभ्यता है और मैंने कुछ अपमान किया है तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए, आपके न्यायालय निर्णय दे, आप दें। तो मैं न्यायाधीश पर हम इस बात को छोड़ेंगे और जनता पर निर्णय को छोड़ेंगे। मेरा काम तो सवाल पूछना है। अच्छा जी। और एक सवाल यह है कि आपने लालू यादव और मुलायम सिंह के बारे में कहा कि वो सोनिया गांधी के तलवे चाटने वाले कुत्ते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो, पहली बात है कि मैं लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव देश के सम्मानजनक बड़े नेता हैं। मैंने उनको कुत्ते नहीं कहा। मैंने एक मुहावरा कहा, वो ये मुहावरा था, मराठी में था, उसका हिंदी ट्रांसलेट किया था। मेरी भावना थी क्या थी वो बता रहा हूँ कि जब सोनिया जी के और कांग्रेस के खिलाफ डकरते हैं, शेर जैसे डकरते हैं और सीबीआई की फाइल दिखाते हैं तो तलवे चटने लगते हैं। तो मैंने ये कहा कि सीबीआई की फाइल जब दिखाते हैं तो डर जाते हैं, ये मैंने कहा उनके जैसा। तो मेरा उनको कुत्ता कहने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैंने वो मुहावरा कहा था। मैंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह जी और लालू जी को अगर ऐसा लगता है कि मैंने उनको कुत्ता कहा तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने उनको ये नहीं कहा है। और आपने कहा कि कांग्रेसी औरंगजेब की औलाद है। देखो, औरंगजेब जैसा काम करते हैं, जैसा काम औरंगजेब ने किया उसी प्रकार का अगर ये कर रहे हैं तो उसके वारसदार है, ऐसा मैंने कहा। अब उसमें क्या गलती की है? कौन सा अपमानजनक है? नितिन जी, बीजेपी का अध्यक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, मुन्नी बदनाम से लेकर औरंगजेब की औलाद तक की बात करे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक मिलिटेंट कार्यकर्ता हूं। बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद भी मैंने खुद को बहुत ट्यून डाउन किया है और मैं बहुत ये जो आप कह रहे हैं ये टोन डाउन है। हाँ, मैं बड़ा विधानसभा में भाषणों में बड़ा आक्रामक रहा हूं। मेरा भी डीएनए थोड़ा सा है। पर एक बात जरूर है कि मुझे किसी को दुखाने की, किसी का अपमान करने की मेरी इच्छा नहीं है और मैं इन लोगों का सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में ये भी एक कुछ पार्टियों के नेता हैं। मैं सोनिया जी का सम्मान करता हूं, राहुल जी का सम्मान करता हूं, इन सब नेताओं का सम्मान करता हूं। एक आधे बार ये मैंने व्यंग्यात्मक रूप में कहा है तो कभी उनके मेरे पीछे मेरी भावना व्यक्त करने का उद्देश्य है। अब इसके पीछे क्या भावना थी ये बताइए। मनमोहन सिंह जिनका आप बहुत सम्मान करते हैं, आपने कहा कि वो कुर्सी छोड़कर हरिद्वार चले जाएं भजन कीर्तन करने। देखिए, वो देवास में क्या हुआ वो बोलते मुझे पता नहीं, 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, कॉमनवेल्थ गेम में क्या हुआ हमें पता नहीं। अब सब बातें इनको कुछ भी पता नहीं। देश के प्रधानमंत्री है, देश लूटा जा रहा है, मंत्री लूट रहे हैं। और मैंने कहा अगर आपको देश अगर ठीक से चलाना नहीं है तो स्वर्ण मंदिर में जाके भजन कीर्तन करिए, नहीं तो हरिद्वार ऋषिकेश जाइए, वहां पूजा अर्चा करिए। अब मुझे बताइए, हमारे समाज में 75 साल की उम्र होने के बाद सब भजन कीर्तन करते हैं। तो मेरा कहना था कि अब आप सत्ता नहीं चला सकते, देश को नहीं चला सकते, तो भजन कीर्तन कराइए। मैंने अच्छा सलाह दिया, मैंने क्या गलत दिया? तो आपकी पार्टी में जो 75 के ऊपर है उनको भी यही सलाह देंगे भजन कीर्तन करें? नहीं, मैंने प्रधानमंत्री के रूप में वो जो असहाय है, हतबल है, और वो अच्छे इंसान हैं, पर उनकी असहायता देखकर मुझे लगा कि अब ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो चलो भाई आप नहीं जम रहा तो जाओ भजन कीर्तन करो, तीर्थ यात्रा पे जाओ, पर हमसे पीछा छुड़ाओ। ये मैंने कहा।
और आपने दिग्विजय सिंह को, जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव कांग्रेस के नेता हैं बयानबाजी में, आपने कहा ये चिल्लर नेता हैं। ये कहकर मैंने उनको नेता तो कहा है। देखिए, वो कहते हैं कि मेरा अनुभव राजनीति में नितिन गडकरी से ज्यादा है, मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, फिर वो चिल्लर कैसे हो गए? वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पर देखो, मैं अब अन्ना हजारे ने उनको क्या कहा? अन्ना हजारे ने दिग्विजय सिंह को कहाँ भेजना चाहिए करके कहा है, मैं तो बोल नहीं रहा हूं। अन्ना हजारे जैसे स्वतंत्र संग्राम सैनिक, ईमानदार व्यक्ति, जब ये मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश उनको सलाह देने के लिए जाते थे। उन्होंने उनके बारे में कहा कि इनको इसमें शामिल करा दो। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं। अन्ना हजारे जैसे नेक इंसान अगर उनके बारे में इतना ऐसा कहते हैं तो वो कितने बड़े नेता होंगे, ये आप ही समझ लो। अगर आप उनके बारे में कहते हो, आपको उनके सवालों का भी जवाब देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि गडकरी कैसे बने करोड़ों के मालिक। मैंने दिग्विजय सिंह को नोटिस भेजा है और दिग्विजय सिंह में हिम्मत है तो मेरे ऊपर खुलकर डायरेक्टली आरोप करें। देखिए, मैं जिस आपने भी यहाँ बताया, ये सच नहीं है। मेरे यहाँ 20,000 लोग शेयर होल्डर्स है हमारे कंपनी के। उसमें से एक कंपनी कोऑपरेटिव में है जिसका एक ही डिपार्टमेंट स्टोर का 15 करोड़ टर्नओवर होता है, उसके 4,500 लोग मेंबर हैं। और ये जो शुगर फैक्ट्री, इथेनॉल और पावर तैयार होती है, उसके 20,000 लोग शेयर होल्डिंग है। उसमें से 19,000 किसान हैं और 90 करोड़ की इक्विटी है। उसमें मेरा शेयर 1 लाख रुपए का है। मैं केवल 1 लाख रुपए का शेयर मेरा है। मैंने मेरा गुडविल, मेरी ईमानदारी कैश करके लोगों से, आम लोगों से पैसे शेयर के रूप में किए और उससे उपक्रम शुरू किया। मैं उसका मालिक नहीं हूँ। आज कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ऐसे ही कहा था कि मेरा आदर्श में फ्लैट है। मैंने उनको नोटिस दी है। अब उन्होंने कहा है कि वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अभी एक बड़े न्यूज एजेंसी है, उसने कहा कि मुझे जनार्दन रेड्डी ने एक तलवार भेंट दी, तो बोले सोने की तलवार दी। तो वो मैंने उसका बिल लाया, वो चांदी की तलवार थी, सोने का पॉलिश था। एक देश का सबसे बड़ा अखबार वाले हैं, उन्होंने मेरी माफ़ी मांगी। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर मैं गलती करता हूँ तो लिखिए। मैंने तो 4 एडवोकेट रखे हैं और दिग्विजय सिंह को मैं खुला आह्वान देता हूँ, उसमें हिम्मत है तो मेरे बारे में कौन सा भ्रष्टाचार मैंने किया और कौन सी प्रॉपर्टी गलत की, मेरे ऊपर आरोप करें। वो दिग्विजय सिंह ऐसे आरोप करते हैं कि जो गैर जिम्मेदार है और मैंने उनको नोटिस दिया है और मैं उनके ऊपर अब लीगल कार्रवाई करूँ। पर मेरी अड़चन होती है, मैंने नोटिस दिया, आज बताया तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़, गडकरी ने दिग्विजय पर नोटिस दी, ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं होता 10 लोग और मालूम होता है। वो गैर जिम्मेदार बयान ना करें। वो तो आपके बारे में कहते हैं, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वो हमारे ऊपर कितना बोलते हैं, कितने झूठे आरोप लगाते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर हमारे ऊपर ने कितने झूठे आरोप लगाए। और वही दिग्विजय सिंह है जो रामदेव बाबा को संत कहते हैं और बाद में ठग कहते हैं। इनकी पार्टी के लोग संत कहे। 4-4, 6-6 मिनिस्टर इनको एयरपोर्ट पे रामदेव बाबा को लेने के लिए जाते, रेड कारपेट डालते और बाद में ठग बोलते हैं। रामदेव बाबा ने योग विज्ञान, आयुर्वेद का प्रसार किया है। क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या इस देश में रविशंकर जी, रामदेव बाबा, अन्ना हजारे जैसे लोग श्रेष्ठ लोग हैं? ये कोई राजनीतिक नेता नहीं, इनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। देश के हित में अगर बोलते तो उनका जिस प्रकार से अपमानजनक रूप से दिग्विजय सिंह उल्लेख करते हैं, क्या सोनिया जी को ये पसंद है? अगर वो दूसरे के ऊपर पत्थर मारेंगे तो उनके ऊपर भी लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बात दिग्विजय सिंह ने अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। और मैं उनको जता देना चाहता हूं कि वो इसी प्रकार का शब्द प्रयोग करते रहेंगे तो दिग्विजय सिंह जी, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से हूं, अगर तुम एक खुरापत निकालोगे तो 10 खुरापत लेकर आपके खिलाफ भी हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नितिन जी, एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। हम ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नितिन गडकरी पर जनता के इल्जामात का एक और दौर। बाकी पार्टी में कैसा है, मैडम ने आदेश दिया स्टॉप स्टॉप स्टार्ट स्टार्ट, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट से भी बातचीत होती है, ऐसा क्यों करना चाहिए, ये क्यों हुआ,